जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे आप सांसों पर ध्यान केंद्रित किस प्रकार किया जा सकता है। आप किस प्रकार अपने सांसों को नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने सांसों पर ध्यान कर सकते हैं। तो मित्रों, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। ध्यान करना क्या होता है, इसका क्या नियम है। मित्रों, श्वास क्या होती है। श्वास हमारी चेतना का मुख्य स्रोत है। श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया हम में चेतना निर्मित करती है। और श्वास पर हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, तो मित्रों उसके लिए आपको ध्यान सीखना होगा। सबसे पहले आप ध्यान के लिए एक निर्धारित समय तय कीजिए। आपको सही समय क्या है। एक सामान्य मनुष्य को अपने दिनचर्या में ध्यान करने का एक निश्चित समय बनाना चाहिए, जिसमें वे केवल अपना ध्यान का अभ्यास ही करे। यह आपको ध्यान की गहराई प्राप्त करने में सहायता करेगा। प्रातः व संध्या का समय ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है। मित्रों, जरूरी बात यह है कि यदि आप लंबे समय तक ध्यान के लिए समय न मिले तो आप छोटी छोटी अवधि लगाकर भी अपना ध्यान पूरा कर सकते हैं। मित्रों, अपने श्वासों पर ध्यान नियंत्रण करने के लिए आपको सबसे पहले सही वातावरण का चुनाव करना पड़ेगा। यदि आप सांसों के माध्यम से ध्यान करने वाले हैं तो आपको सही वातावरण का चुनाव करना होगा। दुर्गंध वाले वातावरण में आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता नहीं लग पाएगी। यह अत्यधिक सुगंधित वातावरण भी आपकी एकाग्रता में बाधा पहुंचाएगी। यदि वातावरण में अत्यधिक ठंड है तो ठंडी हवा से श्वास पर ध्यान लगाने में परेशानी आएगी। गर्म जलवायु में श्वास पर ध्यान लगाने में भी आपको परेशानी आएगी। मित्रों, एक सही वातावरण का आपको चुनाव करना पड़ेगा। इसके लिए आप घर की छत पर बैठ के कर सकते हैं, बरामदे में, खुले कमरे में ध्यान अभ्यास कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। आपका मन का भटकना भी आपका स्वाभाविक है। एकाग्रता में सबसे बड़ी रुकावट है मन का भटकना। जो लोग भटकते मन पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहते हैं, उनके लिए ध्यान कभी सरल नहीं हो सकता। सच में यह है, मन का भटकना प्राकृतिक है। अर्थात ध्यान में मन का भटकना, मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। मित्रों, सबसे पहले आपको मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा। भटकते मन को रोके नहीं, मतलब जो आपके मन भटक रहा है उसको रोके नहीं, बल्कि उसको बहने दे। मतलब जैसे आ रहे हैं मन में विचार, उसको आने दे। जिस तरह पानी की लहरें किनारे पर आकर शांत हो जाती है, ऐसे मन के विचार कुछ समय बाद गायब होने लगते हैं। हालांकि स्वयं आपको विचार के साथ बहने से बचना होगा। इसके लिए आपको श्वास पर ध्यान लगाना जरूरी है। मित्रों, आपकी चेतना श्वासों पर केंद्रित रखना नहीं सीख लेते, आपका मन बार बार भटकेगा। जब तक आप अपनी सांसों, जो आपकी चेतना उससे आप अपनी सांसों पर केंद्रित नहीं कर लेते, तब तक आपका ध्यान बार बार भटकेगा। गीता में श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रण में रखने के लिए जिन दो तलवारों की विवेचना की थी, उनमें से एक प्रयासों की तलवार है। जिस तरह एक घुड़सवार बार बार जो बेलगाम घोड़ा होता है उसको प्रयासों से नियंत्रण करता है, उसी प्रकार प्रयासों से आप अपनी सांसों पर ध्यान एकत्रित कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान लगाते समय मन भटकने लगे, पुनः ध्यान सांसों पर टिकाने का प्रयास करें। जब आप ध्यान लगा रहे, आपका मन भटकने लगे, तो आप पुनः सांसों पर ध्यान लगाए। मित्रों, सांसों पर ध्यान लगाना बहुत प्राचीन विधि है। सांसों पर ध्यान लगाना आप एक सही विधि से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप सुबह लाल आसन बिछाकर छत पर बैठ जाइए, अपने मस्तिष्क के बीच में ध्यान लगाइए और अपने श्वास ले रहे हैं, अपनी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इस पर आपको ध्यान लगाना है। मन में विचार आ रहे हैं, उन विचारों को आपको बहने देना है। और ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच में ध्यान लगाने का अद्भुत समय है। इस समय ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। इस समय ध्यान लगाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सांसों पे ध्यान लगाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की नॉलेज मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और प्रेम से कहिए राधे राधे।